अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारी जो कंटिन्यूएशन चल रही है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की चैप्टर नंबर 2 की चल रही है। आज जो बेसिकली हम लोगों ने टॉपिक स्टडी करना है वो स्टडी करना है 2.6 पावर सप्लाई फिल्टर्स एंड रेगुलेटर्स। इसमें जो हमारी कोर्स आउटलाइन में जो टॉपिक इंक्लूड है ना वो सिर्फ है कैपेसिटर, फिल्टर्स एंड उसका जो है रिपल फैक्टर। मीन्स यहाँ तक हम लोगों ने ये शॉर्ट वाइज मतलब शॉर्ट शॉर्ट करके पढ़ना है। पूरा इस टॉपिक को हमने कंप्लीटली स्टडी नहीं करना है। इसमें जहाँ तक हम लोग वो है हमारे पास कैपेसिटर फिल्टर्स और रिपल फैक्टर तक बेसिकली हम लोगों ने इसको स्टडी करना है। अच्छा, ये कैपेसिटर फिल्टर से ऊपर ही बेसिकली ना थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है कि जैसे हमने बुक के स्टार्ट में पढ़ा था कि हमारे पास जो रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है फॉर एग्जाम्पल या जो भी है, तो वो क्या कर रहे हैं, जस्ट हमारे जो वोल्टेज है उसको कन्वर्ट करके दे रहे हैं इनटू पल्सेटिंग डीसी में। यानी ये पल्स की फॉर्म में जो हमारे पास डीसी आया हुआ है, जो कि एक लाइन की फॉर्म में डीसी नहीं आया है, लेकिन इसे हमने क्या करना है, रिफाइन करना है, कोई फिल्टर्स लगाने हैं, उसके बाद रेगुलेटर्स लगाने हैं बेसिकली, कि हम एक सिंपल एक स्ट्रेट लाइन डीसी जैसे होता है ना, फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट डीसी है जो उसकी वैल्यू कभी ऊपर नीचे नहीं होती है। देखिए अभी तो वैल्यू समझे 0 से फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट तक जा रही है, हमें क्या चाहिए, 5 वोल्ट पे एक सीधी लाइन चाहिए फॉर एग्जांपल। तो हमें इस तरह का जो है वो क्या चाहिए, वोल्टेज आउटपुट में चाहिए। तो हमने क्या करना है उसके लिए, सेकंड नंबर पे रेक्टिफायर के बाद हम उसके बाद क्या कनेक्ट करते हैं, फिल्टर यू कनेक्ट करते हैं। बेसिकली फिल्टर कनेक्ट करके हमें क्या मिलती है कि हमारी जो पीक्स होती है ना, ये जैसी ऐसी पीक्स आई थी, इसके रिजल्ट में ये पीक्स कन्वर्ट किस में हो जाएंगी, इस तरह की पीक्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, जिन्हें हम बेसिकली क्या करते हैं, इस तरह का जो फिल्टर में से आउटपुट वोल्टेज मिलते हैं ना बेसिकली, जिसमें बहुत सी स्मॉल फ्लक्चुएशन होती है वोल्टेज में, वो क्या कहलाते हैं, रिपल्स कहलाते हैं। ठीक है, बेसिकली ये वो रिपल्स हैं जो कि हम क्रिएट कर सकते हैं किससे, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर्स हमने यूज के। हमने क्या हम कह रहे हैं, यहाँ पे जो हमारे पास हम जो फिल्टर यहाँ पे यूज करेंगे ना, ये जो फिल्टर यूज करते हैं वो कैपेसिटर वाले भी हो सकते हैं। अब यही बेसिकली हम लोगों ने स्टडी करना है कि हम लोग हाफ वेव इन्होंने जो हमें स्टडी करके बताया हुआ है वो बताया हुआ है कि हाफ वेव रेक्टिफायर वाले जो है वो सर्किट है, उसको हम लोग उसके साथ हम कैपेसिटर क्या लगाएं, कैपेसिटर इंक्लूड करें तो वो हमें क्या दे देंगे, फिल्टर रिजल्ट दे देंगे। अच्छा, इसका सर्किट ना कुछ इस तरह का है, यानी ये हमारे पास क्या लगा हुआ है, वो वोल्टेज जिसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज है, इसको डीसी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ये वो लोड है जो जिससे हम क्या लेंगे, आउटपुट बेसिकली लेंगे, रेजिस्टेंस लोड इसको कहा हुआ है। ये वो लोड है जहाँ से हम बेसिकली इन दो पॉइंट से हम क्या ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, वो सिंपल डायोड आ गया। हमने कहा था कि हम हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए एक डायोड यूज करते हैं, उसके साथ हमने क्या लगा दिया, यू पैरेलल में, ये आउट लोड के साथ पैरेलल में हमने क्या लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया। कैपेसिटर की ना जो स्ट्रेट वाली लाइन है वो बेसिकली उसका पॉजिटिव टर्मिनल होती है, और जो कर्व वाली लाइन होती है वो बेसिकली क्या होती है, कनकेव शेप वाली जो होती है वो होती है उसका नेगेटिव टर्मिनल। बेसिकली हमने क्या बनाया, ये दोनों सर्किट ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, इसमें सिर्फ ये बताने लगी हूँ अभी। तो हमारे पास ये बेसिकली वो सर्किट है जो हमें क्या देगा, बेसिकली हमने क्या बना लिया है, इसे कहते हैं रेक्टिफायर प्लस फिल्टर सर्किट। और कैपेसिटर फिल्टर सर्किट बेसिकली हमने यूज किया। पहले ये डायोड हमें क्या करेगा, रेक्टिफिकेशन करके देगा हाफ वेव की। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, जो कैपेसिटर है वो क्या करेगा, इसको फिल्टर करेगा और आउटपुट हमारे पास कुछ और तरह की आएगी। हम कहते हैं, देखें जरा, हमारे पास ना असल में इस कैपेसिटर का और इस डायोड का जरा मुकाबला चलने वाला है। हम कहते हैं कि जब हमारे पास जो पोटेंशियल होगी वो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, यानी ये वाली पोटेंशियल होगी जिसका अपर साइड पॉजिटिव और नीचे वाली साइड नेगेटिव है, यानी कि इससे क्या बन गया, हमारे पास जो पोटेंशियल है, जो हमारा ये जो है डायोड है, ये क्या हो गया, इसकी पी टाइप पॉजिटिव से जुड़ गई और नेगेटिव साइड जो है नेगेटिव से कनेक्ट हो गई ओवरऑल। तो हम क्या कहते हैं, ये हमारा फॉरवर्ड बाइस हो गया। और हमारा इसी तरह कैपेसिटर की भी ऊपर वाली साइड क्या पॉजिटिव हो गई, नीचे वाली साइड नेगेटिव, जैसे ओवरऑल होती है हमारे ओवरऑल केस में। ठीक है, हम कहते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास वोल्टेज 0 से लेकर एक हाईएस्ट वोल्टेज तक जाएगा, तब तक हमारे पास क्या होगा, डायोड हमारे पास करंट पास कराता रहेगा, और उस केस में हमारे पास क्या आएगा, वो करंट आउटपुट में भी मिलता रहेगा, प्लस हमारे पास जो हमारा जो कंडक्ट, ये जो कैपेसिटर है, ये क्या करता रहेगा, पॉजिटिव चार्जेस को और इधर से नेगेटिव चार्जेस को बेसिकली स्टोर क्या करता रहेगा, यानी ये चार्ज हो रहा है इस केस में। जब हमारा पॉजिटिव साइकिल की हाफ पॉजिटिव साइकिल है ना, आधा वाला, तब हमारा कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, और आउटपुट में जो साथ में हमें वोल्टेज मिल रहा है वो इसके इक्वल है। यानी वोल्टेज हमारे पास आउटपुट में ये मिल रहा है जो कि इनपुट में से
माइनस कर दिया, जितना इनपुट है आउटपुट में जो मिलेगा वो इनपुट में से माइनस कर दिया 0.7 डायोड की वजह से, जो बेसिकली माइनस हो गया। बाकी का सारा जो वोल्टेज है वो आउटपुट में जा रहा है, ठीक है। यानी कुछ चार्जेस यहाँ स्टोर हो गए और बाकी के चार्जेस यहाँ चले गए, लेकिन रेजिस्टर और हमारे पास वो जो कैपेसिटर है दोनों सेम पोटेंशियल पे। तो जो पोटेंशियल इस पे अप्लाई हो रहा है वही पोटेंशियल बेसिकली इस पे अप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे वोल्टेज जब हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया तो हमारे कैपेसिटर ने क्या की, चार्जिंग की, यानी हमारा कैपेसिटर अभी सिर्फ बंद करके चुप होकर चार्ज हो रहा है। जैसे ही हमारा जो है वो वोल्टेज क्या होने लगेंगे, इस वैल्यू पीक वैल्यू से क्या होने लगेंगे, कम होने लगेंगे। हम कहते हैं हमारे जो ये बैटरी की पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल, ये जो है इस जो हमारे कैपेसिटर की पॉजिटिव पोटेंशियल है उससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ओवरऑल रिलेटिव इफेक्ट में हमारे पास डायोड का ये वाली साइड पॉजिटिव बाइस हो जाए, पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगी, और ये वाली साइड ओवरऑल समझे विद रिस्पेक्ट टू दिस साइड क्या कहने लगेगी, लो पोटेंशियल पे, यानी ये वाली हाई पोटेंशियल पे कनेक्ट हो जाएगी, ये वाली लो पोटेंशियल पे कनेक्ट हो जाएगी। जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे, हमारा डायोड इसके चार्ज होते ही, जब चार्ज ये फुल पीक पे चार्ज हो गया तो उसके बाद क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। यानी यहाँ से करंट का फ्लोटेशन जो है वो रुक गया, यानी हमारा जो ये हमारी ये वाला रिस्पॉन्स था और इसके अलावा ये जो डायोड था यहाँ से करंट का फ्लो रुक गया। अब आगे क्या करने लगे, वोल्टेज जो है यहाँ पे जो हाईएस्ट वोल्टेज ये सेव कर चुका है, हमारा कैपेसिटर क्या करेगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। यानी लोड पे इस वाले सर्किट को ये बंद कर कर के बल्कि क्या करना शुरू कर देगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, यानी डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी हम क्या कह रहे हैं, हमारे नेगेटिव साइकिल जैसे ही पीक डाउन हुई तब से लेकर ओवरऑल टोटल नेगेटिव पीक तक क्या होता जाएगा, ये डिस्चार्ज हो जाएगा। प्लस हम कहते हैं हमारे पास न्यू एक पॉजिटिव साइकिल आ गया। न्यू पॉजिटिव साइकिल में हमारा डायोड जब तक ये वाली पॉजिटिव जो है से ये वाला जो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ज्यादा नहीं होगा, तब तक हमारा डायोड क्या रहेगा, रिवर्स बाइस ही रहेगा, यानी बंद रहेगा, ये सर्किट हमारा टूटा रहेगा। यानी हमारा यही करंट कैपेसिटर जो है वो करंट सप्लाई करता रहेगा जितना इसने स्टोर किया हुआ था, और आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू देख रहे हैं कि डिक्रीज हो रही है, यानी स्टोर्ड अमाउंट ऑफ करंट क्या हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। जैसे ही हमारा जो है एक खास पोटेंशियल पे बढ़ेगा, पहुंचेगा, यानी इस पॉइंट पे जब हमारे पास ये वाला पॉजिटिव जो वो है, समझो फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट का हमारा कैपेसिटर है, ये वाला जो कैपेसिटर ये जो इनपुट है ये 5 वोल्ट से ऊपर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये 3 वोल्ट था, तो 3 वोल्ट से जब ये ज्यादा हो जाएगी तब हमारे पास क्या होगा, हमारा डायोड दोबारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये वाला बन जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल और विद रिस्पेक्ट टू कंपेरेटिवली ये वाला साइड लो पोटेंशियल बन जाएगी। तो हमारा जो ये डायोड है दोबारा से करंट पास कराना शुरू कर देगा इस सर्किट में भी, और ओवरऑल इस सर्किट में भी हमारे पास जो वोल्टेज फ्लो होगा वो क्या है, वो फ्लो होगा बेसिकली इस तरह, हमारे पास दोबारा से एक पॉजिटिव पीक आने लग जाएगी। जैसे ही दोबारा से फिर वही बात, जैसे ही दोबारा नेगेटिव स्टार्ट हुआ, ये ऊपर वाला केस दोबारा रिन्यू हो जाएगा। जैसे ही दोबारा नेगेटिव स्टार्ट, ये हमारे पास लो होना स्टार्ट हुआ, प्लस नेगेटिव पूरे साइकिल पे, प्लस इस पॉइंट तक, ये सारा का सारा हमारा सर्किट, हमारी आउटपुट इनपुट जमा प्लस और हमारे डायोड दोनों क्या हो जाएंगे, ऑफ रहेंगे, बल्कि हमारा कैपेसिटर ही क्या देगा, आउटपुट को रेगुलेट करना स्टार्ट कर देगा। यानी हमारे क्या कर रहा है, ये बेसिकली हम कह रहे हैं कि इस केस में हमारे पास जो ये वोल्टेज आया है जो क्या कर रहा है, रिपल्स की फॉर्म में, लहरों की फॉर्म में, ये क्या कहलाएगा, रिपल वोल्टेज कहलाएगा। अब हम कहते हैं ये वाला एक रिपल वोल्टेज है और एक ये वाला रिपल वोल्टेज है। ये हमारे पास ऐसे कैपेसिटर से लिया गया जिसकी हमारे पास समझे 2 माइक्रोफैरड वाला था, जबकि ये कौन से वाला था, फॉर एग्जाम्पल 5 माइक्रोफैरड वाला था। जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी वो ज्यादा अच्छा हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट देगा। तो इसलिए हमारे पास जो है ये जैसे हम कहते हैं कि डिफेक्टिव इफ लेस इफेक्टिव फिल्टरिंग है, जबकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छी इफ मोर इफेक्टिव फिल्टरिंग हुई हुई है, ज्यादा अच्छा आउटपुट हमें मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद यही बात है कि हमारे पास ये हाफ वेव वेव्स के इस तरह रेक्टिफिकेशन इस तरह होती है, जबकि फुल वेव की रेक्टिफिकेशन इस तरह होती है। तो इस लिहाज से अगर हमारी बात की जाए तो हम क्या कहते हैं कि हमारी अगर फुल वेव हाफ वेव के आगे वो कैपेसिटर लगा दिया जाए तो वो कुछ इस तरह की स्लोप देगा, जबकि फुल वेव के अगर सामने लगा दिया जाए तो कुछ इस तरह की स्लोप देगा। मीन्स कम वो रिपल की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। कैपेसिटर डिस्चार्ज रेट सेम ही है दोनों में, यानी स्लोप की वैल्यू दोनों में क्या है, सेम है। ये डिस्चार्ज रेट बेसिकली है तो रिपल्स भी सेम है, लेकिन इसमें क्या है, ये बहुत दूर तक जा रहे हैं, डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है, कैपेसिटर बहुत ज्यादा नीचे तक वैल्यू जा रही है इसमें, जबकि ऊपर तक रह रही है वैल्यू। तो कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ाने से प्लस हमारे पास रेक्टिफायर की चेंज करने से भी हमारे पास क्या आएगी, इफेक्टिवनेस वैल्यू में आएगी, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, रिपल फैक्टर, जो हमने आज का अभी यहाँ का लास्ट टॉपिक है इस हमारे वीडियो का भी बेसिकली। रिपल फैक्टर बेसिकली क्या है कि डिपेंड करता है, ये डिस्क्राइब करता है बेसिकली, ये मैयर है कि हमारी फिल्ट्रेशन जो है वो कितनी इफेक्टिव हुई है। ये बेसिकली जो हमारे पास रिपल आए हुए हैं ना, उसी के अंदर से हमने मैयर करने हैं कि सबसे लोएस्ट हमारे पास था जो था, और जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट वोल्टेज का है उसे हमने क्या कहा है, वीपीपी, पीक टू पीक बेसिकली उसको वैल्यू कही है। ठीक है। पीक टू पीक रिपल वोल्टेज का है, देखें आर, और पीपी पीक टू पीक, आर से मुराद है रिपल वोल्टेज। जबकि डीसी क्या है, हम कहते हैं कि जो इसको दरमियानी वाली वैल्यू, एवरेज वैल्यू इसकी बेसिकली ली जाए, तो हमारे पास वो क्या होगा, डीसी वोल्टेज होगा, जो बेसिकली हम लोग आउटपुट में को प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये एसी वोल्टेज जैसे थोड़ा अप और थोड़ा डाउन वैल्यू जा सकती है, चले माना। और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास वो पीक वोल्टेज हैं जो रेक्टिफायर ने प्रोवाइड किए थे। आपको आपने देखा ऊपर ही हमारे रिपल वोल्टेज क्या थे, हमारे ये टोटल वोल्टेज है जो रेक्टिफायर ने प्रोवाइड किए, बाकी ये जो थोड़ा बहुत बच गया है, ये हमारे पास कौन से वोल्टेजेस हैं, जो रिपल वोल्टेजेस हैं। ठीक है बेटा। तो ये बेसिकली हम लोगों ने आज करना था, इसमें पीक टू पीक वोल्टेजेस और डीसी वोल्टेजेस का फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू जो रेजिस्टेंस लोड लगाई हुई है और जो कैपेसिटर की वैल्यू हमने यूज की है, प्लस जितना वोल्टेज हमारे पास रेक्टिफायर ने दिया था उसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास डीसी की वोल्टेज कितने आएंगे और प्लस रिपल के पीक टू पीक रिपल वोल्टेज जो आएंगे वो निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है, हमने ये टॉपिक यहीं तक करना है, इसके आगे जो इसमें चीज़ें हैं वो हमने डिटेल में मजीद आगे नहीं करनी। इस वीडियो में इतना ही। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।